देव भक्ति के अन्यथा रूप में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है, तुम्हारे ऊपर आया हुआ था कोई संकट, हमारे ऊपर आया हुआ था कोई संकट, जगत में किसी के भी ऊपर, और उसने कर ली कोई विधान अनुष्ठान, और अब अनुष्ठान करने के तत्काल बाद में वो संकट मिट गया, तो इसे ऐसा लग गया कि उसकी वजह से मिट गया। बोलो, मुझे कहानी याद आ रही है बीच में, सुना दो क्या? एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी, और वो किसी गरीब आदमी तो था ही, लेकिन रोजी रोटी उसकी चलती थी। तो वो किसी मजार पर जाता था और वहाँ जाकर के अपना माथा टेकता था। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, अब गरीब तो था ही, अब रोजाना वहाँ जाकर के माथा टेकता था। तो अचानक क्या हुआ, उसकी गरीबी किसी एक ज़रूरत से ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो वहाँ जाकर के जिस मजार पर जाता था, वहाँ जाकर के माथा टेकता था। एक दिन वहाँ के जो पुजारी संत महात्मा थे, उनसे कह दिए कि भाई मैं तो बहुत संकट में हूँ और इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ, कुछ मेरे को तो कुछ फल मिला नहीं इसका, मैं क्या करूँ, बहुत बहुत परेशान हूँ। मैंने तो सोचा था, इस मजार की महिमा सुनी थी मैंने बहुत कुछ। तो अब हुआ ये कि उसने, जो संत महात्मा था, उसने ये कहा कि भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तुम तो एक काम करो, एक गधा है हमारे यहाँ एक, इस गधे को ले जाओ। गधा दे दिया उसने। तो ठीक है, गधा दे दिया। अब ये गधे से काम चलाने लगा, बोझा ढोने लगा, इसकी रोजी रोटी चलने लगी, खूब रोजी रोटी चलती थी, घर का सारा खर्चा निकल जाता था, कमाता था, गधे के ऊपर सारा काम करता था। लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद में क्या हुआ कि वो गधे की खूब महिमा आती थी इसको, लेकिन वो गधा भी मर गया। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं। अब गधा मर गया, क्या सुनी होगी मेरे से कभी, पुराने में बहुत सालों पहले सुनाई है, लेकिन पहले कभी। अब वो गधा मर गया साहब, अब क्या करें। तो इसको तो बहुत महिमा थी गधे की, तो इसने क्या किया, उस गधे की एक मजार बना दी। गधे को वहां उसने जहां दफनाया, उस जगह पर उसने चबूतरा सा बना दिया। गधे के जहां मरा था गधा, गधे की महिमा बहुत थी कि गधे की वजह से मेरी रोजी रोटी चलती थी, गधे की वजह से ही सब कुछ चलता था, मैं क्या करूं। ऐसा सोच करके उसने गधे को जहां था उस जगह पर एक चबूतरा बना दिया, और वहां रोजाना उसके बैठ करके रोता रहता था उस जगह पर। अब रोता रहता था। अचानक क्या हुआ, उधर से कोई एक राहगीर निकल रहा था, और उसने देखा इसको कि ये उस चबूतरे पर माथा टेक करके रो रहा है। उसको भी ऐसा लगा कि शायद पता नहीं किसी संत महात्मा का ये होगा, मकबरा होगा, चबूतरा होगा। ऐसा जान करके वो भी अपनी उसने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोक करके उसने वहां माथा टेका। इसको देखा वहां माथा टेक करके रोते हुए गधे के मालिक को। अब गधे का मालिक माथा टेक करके रो रहा था, तो ऐसा सोच करके ये भी सड़क चलता आदमी माथा टेक करके और कोई अपनी मनोकामना मांग करके और चला गया। संयोग से हुआ ऐसा, वो अपने गांव या जहां पहुंच रहा था, उसका जो काम उलझा हुआ था वो निपट गया, वो सुलझ गया, वो काम हो गया। और साहब काम हो गया तो इसके दिमाग में तो कौन सी बात, ओहो मैं तो वहां माथा टेक करके आया था, उससे काम हो गया। जरूर किसी बहुत पुण्यशाली संत महात्मा की कोई बड़ी मजार होगी, और उसने गांव में कह दिया कि मेरा काम तो इस वजह से हो गया, मैं तो वहां माथा टेक करके आया था, मेरे को तो काम होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और ये तो भाई साहब उसी का चमत्कार है। क्या अब दिनों दिन पैसे तो गांव में ऐलान कर दिया, भीड़ लगने लग गई वहां, कहां पर, गधे की मजार पर। धीरे धीरे बड़ा मंदिर बन गया, मान्यता हो गई उसकी। अब ये ऐसे हो जाता है बोलो दुनिया भर में, क्या करें। अब वो खूब पैसा वापस, मरने के पहले गधा काम आता था उसके, और मरने के बाद भी गधा उसकी आजीविका का साधन बन गया। चढ़ावा आने लगा और पैसा आने लगा, पैसों की बरसात होने लगी। कई महीनों निकल गए, 2-4 साल निकल गए। उधर से वही महात्मा निकले, वो पहले मजार वाले, क्या वो निकले, बोले अरे मैंने तेरे को अपना गधा दिया था, क्या हुआ, और ये क्या खोल के क्या कर लिया है तूने। तो कहा महाराज आज मैं जो कुछ भी हूं सब आपकी वजह से ही हूं। कि क्या हुआ कि आपने जो गधा दिया था वो गधा मर गया था,
और वो मरे हुए गधे की ये मैंने यहाँ चबूतरा बना दिया, और फिर देखो आप इसकी मान्यता ऐसी हो गई है, मरने के पहले भी सहयोग किया गधे ने खूब मेरा, और मरने के बाद भी मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता हूं क्या। तो बोले महाराज वो मजार क्या चल रही। बोले सुन क्या, जैसे तू इतना पैसे वाला हो गया है, तेरे को बताऊं तू जिस मजार पर पहले आता था वो इस गधे की अम्मा थी। समझ में आ रही है बात। माने कुल मिलाकर के बात ये है, ये सब दुकानें ऐसे ही चल रही है पूरे दुनिया भर में। एक जगह पर कोई पत्थर लीप दिया जाता है, कुछ हो जाता है, और व्यक्ति ऐसा समझ लेता है काम हुआ है पुण्य के उदय से, काम हुआ है किसी दूसरे कारण से, और मान लिया इसकी वजह से हमारी मान्यता हो गई, ये हो गई, देखा देखी भीड़ लग जाती है, लोग पूजने लग जाते हैं। और ये ऐसा है ये भाई साहब, ये भक्ति के स्वरूप में ऐसी हालत है, क्या कहें।